जय आरसीएम तेजस मेन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमें अभियान की हर गतिविधि के लिए फॉलो अप करना होता है। टीम में प्रोडक्ट यूज व खरीद की निरंतरता के लिए, क्लब्स की निरंतरता के लिए, साथियों को सक्रिय करने के लिए, नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के लिए, सक्रिय साथियों को और बड़े परिणामों के लिए ऐसे कई सारे विषय रहते हैं जिनमें फॉलो अप की आवश्यकता रहती है। फॉलो अप जितना प्रभावशाली होगा उतना ही परिणाम अच्छा होगा। आइए जानते हैं कि फॉलो अप को प्रभावशाली बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबसे जलती हुई लकड़ी में और लकड़ी डालने से वह आसानी से जल जाती है, लेकिन बुझने के बाद लकड़ी डालने पर पुनः आग पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारा फॉलो अप करने का समय बहुत साथी को निष्क्रिय होने के पश्चात या यूजर को खरीद बंद करने के पश्चात फॉलो अप करना प्रारंभ करते हैं तो हम अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। तुरंत अपने तरीके को बदलिए। फॉलो अप सक्रिय रहते हुए या खरीद जारी रहते हुए ही करना है तो फॉलो अप परिणाम ज्यादा देगा। दूसरा, सबका फॉलो अप। निरंतर ग्रोथ चाहिए तो टीम के हर साथी का फॉलो अप सुनिश्चित करना होगा। यदि हम कुछ साथियों को फॉलो अप के दायरे से छोड़ रहे हैं तो यह तरीका सही नहीं है। आपकी टीम बड़ी है तो आप टीम में कुछ सीनियर साथियों को फॉलो अप करने की जिम्मेदारी दें। आपका काम उनको फॉलो अप करना सिखाने का है, वह जिम्मेदारी जिनको दी है उनका फॉलो अप करने का है। इस प्रकार हम व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करें तो कितनी भी बड़ी टीम के सभी साथियों को फॉलो अप सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान में यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव है फॉलो अप कर रहे हैं, बाकी साथी छूट रहे हैं, तो तुरंत इस तरीके में बदलाव की जरूरत है। सबका फॉलो अप करने के लिए अलग अलग तरह की सूची हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि विषयानुसार फॉलो अप होना आवश्यक है। तीसरा, निरंतर व परिणाम आने तक फॉलो अप। किसी साथी का 1 या 2 बार फॉलो अप किया फिर छोड़ दिया तो वह किया हुआ फॉलो अप भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिस विषय का फॉलो अप है उसके परिणाम आने तक निरंतर फॉलो अप जारी रखना होता है। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने तरीके में आवश्यक बदलाव लाइए। इसके लिए प्रथम फॉलो अप के समय ही अगली बातचीत का समय निर्धारित कर लें व अपनी सूची में नोट कर लें तो और भी श्रेष्ठ होगा। उदाहरण के लिए, राम अपनी टीम के साथी श्याम से बात कर रहा है कि अमुक 5 काम की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। 3 दिन बाद शाम को हम पुनः प्रोग्राम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ऐसी बात करने के पश्चात 3 दिन बाद की तारीख व समय राम ने अपनी सूची में लिख लिया। इससे श्याम की भी जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे उसके काम में गंभीरता आएगी और फॉलो अप भी व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा। चौथा, प्रभावशाली फॉलो अप। फॉलो अप शब्द समझने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यह एक तरह से प्रेरणादायक तरीके से याद दिलाना है, यानी जिस विषय पर आप फॉलो अप कर रहे हैं उस विषय पर सामने वाले की रुचि आपके फॉलो अप के पश्चात और बढ़ जानी चाहिए। सामने वाले को किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। फॉलो अप तारीफमय होना चाहिए। सामने वाले को उसमें अपना हित महसूस होना चाहिए। यदि आप विषय वस्तु पर केवल मुख्य फॉलो अप कर रहे हैं तो अपने तरीके में बदलाव लाइए और फॉलो अप को तारीफमय बनाइए। उदाहरण के लिए, पहला, आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी। जल्दी ही आपके घर पर एक होम मीटिंग रखनी है। अभी मैं रामानुज के घर पर होम मीटिंग करके आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन्होंने 10 साथियों को बुलाया था। 10 साथियों ने ज्वाइन होने की हाँ कर दी है, वह भी समूह के साथ। आपके यहाँ कल शाम को रख लेते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं ताकि आपकी भी टीम बड़ी हो सके। हम अपनी ओर से बताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरा, आपने गामा ओरिजिनल लेना शुरू कर दिया होगा। इसके बहुत ही शानदार परिणाम है। एक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, जरूर देखना। तीसरा, आपको जो लिस्ट दी थी आपने बात कर ली होगी। फॉलो अप से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो सीखा है उसी तरह से बढ़िया फॉलो अप करके जल्दी मुझे रिपोर्ट भेज देना। अब हमें फॉलो अप की ताकत समझ में आ गई है। इस प्रकार फॉलो अप लिया जा सकता है। आइए अब कुछ सुझावों को जानें। पहला, फॉलो अप के लिए सफलता के अलार्म की डायरी में अलार्म बनाएं। दूसरा, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करें। तीसरा,
फॉलो अप के लिए टीम तैयार करते रहें। चौथा, साथियों को फॉलो अप की ट्रेनिंग दें। पांचवा, फॉलो अप के समय सकारात्मक व प्रेरणादायक बातें करनी है। तारीफ करना, उत्साहित रहना आदि अपनी आदत में होना चाहिए। छठा, सूची में या डायरी में आगे के फॉलो अप की तारीख नोट करें। सातवां, सामने वाले की सहजता व अनुकूलता का ध्यान रखें। आठवां, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं। आइए अब समझते हैं कि प्रभावशाली आमंत्रण कैसे दिया जाता है। हमारे अभियान में अपनी टीम के साथियों व नए साथियों को विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित करने की लगातार आवश्यकता रहती है। यह सफलता के लिए अति आवश्यक कदम है। बिना आमंत्रित किए भी काम नहीं चल सकता है। वह आमंत्रण के पश्चात नहीं आए तो भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए इस गतिविधि को करना भी आवश्यक है, वह प्रभावशाली तरीके से करना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ज्यादा को बुलाएं। अक्सर ऐसी संभावना रहती है कि जितनों को बुलाया है उसमें से कुछ साथी नहीं आ पावे। इसलिए जितना लक्ष्य है उससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करें। अपने अनुभव के आधार पर यह आकलन आप कर सकते हैं कि लगभग आने वालों का क्या औसत रहता है। उसी आधार पर आप संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा बार कहें। किसी को भी बुलाने के लिए एक बार कहना पर्याप्त नहीं होता है। जिस गतिविधि के लिए बुलाया है वह जब से आपने कहना शुरू किया है उसमें ज्यादा लंबा अंतर है तो आप बीच बीच में याद दिलाते रहें। यदि बहुत कम अंतर है तो भी कम से कम 2 बार तो कहना ही है। तीसरा, तारीफमय आमंत्रण। जिस गतिविधि के लिए आप बुला रहे हैं उस गतिविधि की अच्छी तारीफ करते हुए आमंत्रित करें। आपने केवल सामान्य सूचना के जैसे कह दिया तो सामने वाला उस पर गौर ही नहीं करेगा। इसलिए प्रभावशाली तारीफ होनी चाहिए जिससे सामने वाले की उस गतिविधि के प्रति रुचि बने। तारीफ करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि केवल तारीफ करनी है, विषय वस्तु का विवरण नहीं बताना है, क्योंकि संक्षेप में बताया गया विवरण का सारांश सामने वाला अपनी धारणा के आधार पर गलत भी निकाल सकता है व उसकी रुचि समाप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको किसी सीनियर साथी की सेमिनार के लिए आमंत्रित करना है तो आप यह कह सकते हैं कि एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे सीनियर की सेमिनार है। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं, हमें जरूर चलना है। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता है। आपको यह नहीं बताना है कि किस विषय पर क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपको होम मीटिंग के लिए बुलाना है तो आप कह सकते हैं कि हमारे घर पर कोई बड़े आदमी आने वाले हैं जिनके साथ मिलने का प्रोग्राम रखा है या जिनके साथ चाय का प्रोग्राम रखा है। आप भाभी को लेकर जरूर आना, हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं। इसी प्रकार उचित समय पर उचित वाक्यों का उपयोग कर आप आमंत्रित कर सकते हैं। एक उत्सुकता सामने वाले के दिमाग में जरूर पैदा करनी है। चौथा, पुनः स्मरण दिलाने की बात कहें। जब भी आप किसी को बुला रहे हैं तभी उनको यह और कहें कि एक बार समय से पहले मैं आपको याद दिला दूंगा। इससे गतिविधि का महत्व बढ़ जाता है। सामने वाले को प्रतीत होता है कि वाकई में कुछ महत्वपूर्ण है जिसके लिए मुझे बुलाने के लिए इतनी जिम्मेदारी उठा रहा है। उदाहरण के लिए आपको गुरुकुल में बुलाना है। शाम को आप कह रहे हैं कि एक बार आप कल जरूर आओ, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, हजारों लोग रोज उसमें शामिल होते हैं। मैं आपको कल सुबह 6 बजे एक बार और फोन कर दूंगा। आपकी इतनी गंभीरता का सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको उस समय फोन करना भी है, नहीं तो आपका आमंत्रण व्यर्थ हो जाएगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप उन्हें अपने साथ में लेकर भी जा सकते हैं। पांचवा, टीम का सहयोग लें। आपकी थोड़ी भी बड़ी टीम है तो किसी भी गतिविधि के आमंत्रण के लिए अलग अलग सूची बनाकर टीम में से कुछ जिम्मेदार साथियों को यह जिम्मेदारी दे सकते हो। इससे आपकी प्रक्रिया भी अच्छी तरह हो पाती है व टीम के साथी भी सीखते रहते हैं। आप टीम के साथियों को सिखा सकते हैं कि कैसे बात करनी है। समय समय पर उनसे रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसी से मिलने के लिए समय कैसे लिया जाता है। जिस प्रकार आप किसी को आमंत्रित करते हो उसी प्रकार हमें कई बार उनसे समय लेकर उनसे मिलने जाना होता है। जिस प्रकार आमंत्रण के समय उत्सुकता बनाए रखनी है
उसी प्रकार मिलने के लिए समय लेते समय भी उत्सुकता बनाए रखनी है। विषय वस्तु के बारे में वहां जाकर ही बताना है। उदाहरण के लिए यह कह सकते हैं कि एक नए कार्य के बारे में आपसे राय लेनी थी, उसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं, या इसी प्रकार से अन्य कोई बात कह सकते हैं। समय लेते समय यह भी ध्यान रखें कि अपनी ओर से समय मांगे, न कि उनसे पूछे कि किस समय आना है। उदाहरण के लिए हम शाम 7 बजे आना चाहते हैं, क्या यह समय आपके लिए ठीक रहेगा? इसके बाद वह समय उपयुक्त होगा तो वे हाँ कहेंगे, अन्यथा दूसरा समय तय किया जा सकता है। आज के सत्र में हमने फॉलो अप का सही तरीका सीखा। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है।